नमस्कार, पीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। महानगर पालिका वसई विरार महानगर पालिका के अंदर में प्रभाग समिति सी जो अधिकारी हैं गिल्सन गोसाल्विस, उनके ऊपर में बहुत बड़ा आरोप लगा है कि उनके ऊपर में गुना दाखिल हुआ है। और हमारे साथ में है डीएन खरे साहब है, पूरी जानकारी है उनके पास में, क्या कहेंगे उनके ऊपर में और ये क्यों कैसा क्या है, ये सारी जानकारी उनसे लेंगे। सबसे पहले पीएसके न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये जो आरोप लगा है प्रभाग समिति सी के गिल्सन गोसाल्विस के ऊपर में, उनके ऊपर में गुना दाखिल हुआ, क्या है ये गुना दाखिल? एक्चुअली गिल्सन गोंसाल्विस ये जो सहायक आयुक्त प्रभाग समिति सी चंदन सर के विभाग के है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी में से एक है, जिन्होंने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके अनधिकृत बांधकाम बढ़ाए हैं और उनके नहीं तोड़ने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की पैसा लिया है, लांच ली है, ऐसा कहा जाता है लोगों में। और अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर ईमानदार है तो फिर तोड़क कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ऐसा सवाल जनता करती है और मैं खुद करता हूं। अच्छा, ऐसा ऐसा तो नहीं कि नहीं अभी उनका रिटायरमेंट का वक्त है, 2-3 महीना बचा इसलिए चुपचाप बैठे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। हर कर्मचारी में उनका रिटायरमेंट रहे हो या नहीं रहे, ईमानदारी और निष्ठा से अपने पद के प्रति निष्ठा रखकर ईमानदारी से काम करना चाहिए। वो ईमानदारी से वो आदमी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो करप्ट है। सीधी सीधी बात है, कंप्लेंट्स करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, इसका मतलब वो करप्ट है। और अच्छा, इससे अलावा और कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है। ओके, ये जो गुना दाखिल हुआ है इसके बारे में जरा बताइए। जो गुना दाखिल की जो बात है कि देखिए, आपने सुना होगा कि वसई विरार शहर महानगर पालिका के क्षेत्र में, खासकर प्रभाग समिति सी में, मतलब गिल्सन गोंसाल्विस के कार्य क्षेत्र में जो बिल्डिंग गिरकर 17 लोगों की मौत हुई थी, निष्पाप लोगों की मौत हुई थी, उसके लिए पूरी तरह से गिल्सन गोंसाल्विस सहायक उपायुक्त जिम्मेदार होने की वजह से उन पर जो है पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उन्होंने उन पर भी गुना दाखिल कर दिया है। अच्छा, गुना दाखिल हो चुका है कब पूरा? बिल्कुल, और होना ही चाहिए था। इसलिए उन पर गुना दाखिल किया गया है कि क्योंकि 2025 के मई महीने में उन्होंने एमआरटीपी की नोटिस बिल्डर को दी थी, लेकिन और C1 मतलब अत्यंत धोखादायक बिल्डिंग होने की वजह से उनको C1 की नोटिस दी थी, लेकिन वो नोटिस देने के बाद भी वो बिल्डिंग पर डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं की। इसलिए उसको दोषी मानकर, गिल्सन गोंसाल्विस को दोषी मानकर उन्हें उनके ऊपर गुना दाखिल किया गया है। अच्छा जी, तो ये जो गुना दाखिल किया गया है, अब इसमें आगे क्या कार्रवाई, कितना बड़ा इनके ऊपर में मतलब कि सजा हो सकता है, आपको क्या लगता जी, है? मैं तो बोलता हूँ ये पूरे तरीके से दोषी है। अगर ये कार्रवाई करते, गिल्सन गोंसाल्विस अगर कार्रवाई करते तो ये निष्पाप 17 लोगों की जान बच जाती थी। इन्होंने पैसे खाकर कार्रवाई नहीं की, करोड़ों रुपए खाए ऐसे, इसलिए इन पर तो ईडी की जांच होनी चाहिए। इन पर करोड़ों लोगों का अभी भी बांधकाम चालू है। अभी बोलते हैं हमारे आयुक्त साहब की सभी इधर बांधकाम बंद है, लेकिन वैसा नहीं। प्रभाग समिति सी में इलीगल बांधकाम अभी भी चालू है बिल्कुल। मुझे साथ आए, कमिश्नर खुद साथ में आए तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ चालू है। तो आप अगर वो आते हैं तो आप इसका मतलब ये जो आदमी है गिल्सन गोंसाल्विस पूरी तरह से करप्ट है, इसको नौकरी में से बर्खास्त करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद में ये जो आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनके कार्य में इतने सारे इलीगल काम हुए हैं और ये चुपचाप बैठे हैं, उसके बदले उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इनको तो सदोष मनुष्य का खून का आरोप, वध नहीं बोलूंगा मैं, खून का आरोप इन पर लगना चाहिए। 17 लोगों के खून करने के आरोपी जो ये है, इन पर फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जो है, इनके भ्रष्ट कर्मचारी की वजह से जो है बिल्डर्स लोग जो है निकृष्ट और खराब काम करते हैं, इसकी वजह से बिल्डिंगें ढल जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार जो है पूरी तरह से जो है प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासकीय यंत्रणा है, इसलिए इस यंत्रणा को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा गुना दाखिल का जो खबर हमने आपको बताया था, वह खरे साहब ने बताया। और ये बात तो सत्य है कि अगर ईमानदार हैं तो इनके कार्य क्षेत्र में जितना इनके दायरे में आता है उसमें फिर कार्य क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, उसको बढ़ावा कौन दे रहा है? वही कहना है मेरा, बिल्कुल वही कहना है। अगर आप धुले हैं गिल्सन गोंसाल्विस, अगर आप धुले हुए हो तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई करो।
इसका मतलब आप कार्रवाई नहीं करते हैं, कंप्लेंट्स आपके पास आने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं, इसका मतलब आपने करोड़ों रुपए जो है बिल्डरों से लिए हैं और इसलिए कार्रवाई नहीं करते हैं। ये जो मांग है हमने उसके बरतरफी की मांग जो है कमिश्नर साहब के पास हमने लिखित में की है गिल्सन की, ठीक है, और गिल्सन की कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों का लेन देन अगर हुआ है तो इस पे ईडी की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष पूरी जांच होनी है। तब तक लगता है कि जिस तरह से अगर जनता की जो मांग है, जैसे इनका कहना है, उनको उनकी जो पेंशन, अगर रिटायरमेंट होने के बाद में जो पेंशन चालू होगा, ये सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए जब तक कि पूरी तरह जांच ना हो। मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे पीएस न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।